ओके बच्चों, तो आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। लास्ट लेक्चर में आपने स्पीड को डिस्कस किया। स्पीड क्या था? स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, कि एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये उसकी स्पीड होती है। और इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन लिया था। आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो बच्चों, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये नेम क्या है? देखिए, नेम क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस सेम टाइम में, इट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म स्पीड। इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट अगर एक फिक्स्ड टाइम गैप में या फिक्स्ड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये बोले, या फिर हम ये बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, एक फिक्स्ड टाइम गैप, ठीक है। अब इस चीज को अपन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे सपोज करते हैं कि एक कार, ठीक है, वो कार क्या है ना कि 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब वो 10 मिनट में, जो आगे 10 मिनट है नेक्स्ट, फर्स्ट 5 मिनट देन 10 मिनट, 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर 15 मिनट में उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए टाइम गैप, देखिए यहां पर कितना है, यहां पर टाइम गैप कितना है? 5 मिनट। यहां पर टाइम गैप कितना है? 5 मिनट, यानी इन दोनों के बीच में गैप 5 मिनट है। इधर डिस्टेंस देखिए 5 किलोमीटर, इधर इनमें डिस्टेंस में कितना है? 5 किलोमीटर, यानी कि वो फिक्स्ड टाइम गैप में एक फिक्स्ड डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। इस स्पीड को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और इस तरह की मोशन को भी यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अगर ऐसा होता बच्चों कि सपोज करो कि वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है और फिर 10 मिनट के अंदर वो 7 किलोमीटर रन कर रही है और फिर 15 मिनट में वो 9 किलोमीटर रन कर। अब देखिए, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है? टाइम गैप कितना है? 5 मिनट का टाइम गैप है, ठीक है। लेकिन यहां पे डिस्टेंस देखिए, यहां पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहां यहां पर माफी चाहूंगा, यहां पर आपको 11 किलोमीटर लेते हैं, यहां पर 2 किलोमीटर और यहां पर 4 किलोमीटर। अब देखिए, क्या यहां पर फिक्स्ड स्पीड है? फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने। टाइम अलग-अलग टाइम गैप में वो अलग-अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। तो ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। जबकि यहां पर देखिए आप कि एक फिक्स्ड टाइम गैप में एक कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है कार की, ये यूनिफॉर्म स्पीड मानी जाएगी। अब जरा एक बात देखिए कि एक कार है, ठीक है, वो एक हाईवे पर चल रही है, ठीक है, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगातार कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। तो ये उसकी स्पीड कौन सी होगी? यूनिफॉर्म। लेकिन एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर कार चल रही है जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि कार थोड़ी चल रही है, फिर रुकना पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है, फिर स्लो चलना पड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अलग-अलग टाइम में उसको डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, या उसकी डिफरेंट स्पीड है। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जबकि अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल एक फिक्स्ड टाइम गैप में किया जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला आपको एग्जांपल मैंने बताया यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको ये समझ में आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers
डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम गैप। अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइम गैप में अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत डेंस एरिया में कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, तो अलग अलग टाइम गैप में उसका स्पीड भी अलग अलग होगा। कहीं तो फास्ट स्पीड होगी, कहीं पे स्लो स्पीड होगी। तो ये क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आप कहेंगे, ठीक है ना। नाउ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और कितने टाइम में किया, ठीक है, इसको अगर अपन यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये उसकी एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है। इसको अपन देख लेंगे। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, देखिए द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन है ना, बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, ये आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो बच्चों बेसिकली हमने तीन टाइप का यहाँ पर स्पीड डिस्कस किया। एक हमने यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स्ड टाइम गैप में अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो उसको अपन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। फिर इसके बाद था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब डिफरेंट टाइम गैप में डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। वही बात, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी कम डिस्टेंस, कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, तो ये उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखते हैं बच्चों, स्पीड के टॉपिक को पूरा कर लिया है हमने। अब एक टॉपिक आता है टाइम मेजरिंग, ठीक है। अब टाइम मेजरमेंट करने के अलग अलग वे हैं, अलग अलग पैटर्न हैं। जैसे कि there are many events in nature that repeat after a time interval, ठीक है, ये भी एक तरीका है। देखो पुराने समय में ये वॉच वगैरह वगैरह नहीं होती थी, तो वो एक नेचुरल वे से जो है वो टाइम मेजरमेंट करते थे, ठीक है। तो देखिए नेचर में बहुत सी ऐसी फिनोमिना है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी हैपनिंग्स है जो कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो वहां से भी टाइम को डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ द सन, ठीक है ना। मॉर्निंग का मतलब क्या है, मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग जो टाइम है वो किससे आइडेंटिफाई होता है, द राइजिंग ऑफ द सन। अगर सन राइज हो रहा है तो समझ लो कि मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो गया। देखो ये भी एक तरीका है। डे एंड नाइट, अब डे एंड नाइट के बीच का जो टाइम है वो क्या होता है, डे और नाइट, इनके बीच का टाइम कैसे डिटरमाइन होता है, देखो द टाइम बिटवीन द सनराइज, डे कब स्टार्ट होगा, जब सनराइज होगा, ठीक है, और नाइट कब होगी, सनसेट के बाद। तो देखिए सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो डे एंड नाइट के बीच का टाइम इंटरवल होगा। समझ में आया एकदम अच्छे से। तो मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ द सन, एंड डे एंड नाइट, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट। नाउ मंथ, द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स। अब ये बेसिक चीजें लेकर आ जाती है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स, दो नए मून्स यानी चंद्रमा जब आपको देख, उनके बीच का जो टाइम है वो क्या है, मंथ, यानी एक मंथ में आपको दो न्यू मून्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, दो डिफरेंट टाइम। नाउ ईयर, द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड अपना एक राउंड पूरा करने में जितना टाइम लेती है दैट इज 1 ईयर, राइट। यानी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट होने में
जो टाइम लेती है उसको अपन बोलेंगे 1 ईयर। 2 न्यू मून्स के बीच का जो टाइम है वो है 1 मंथ। और सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम है वो डे एंड नाइट के नाम से जाना जाएगा। और द राइजिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड मॉर्निंग। ठीक है ना। तो ये कुछ नेचुरल बेटा फिनोमिना है जो नेचुरल टाइम मेजरिंग का एक जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया। अब टाइम मेजरमेंट बेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। देखिए टाइम मेजरिंग डिवाइस क्या है आप सभी जानते हैं। टाइम मेजरिंग डिवाइस को कहते हैं क्लॉक। टाइम मेजरिंग डिवाइस क्या है? क्लॉक। ठीक है, क्लॉक जो है उससे टाइम को मेजर किया जाता है। नाउ clocks use the concept of periodic motion. Here the wonderful question. Clock use the concept of periodic motion. क्लॉक किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होती है बच्चों जो एक फिक्स्ड पीरियड या एक फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल में होती है। जैसे देखो पेंडुलम, पेंडुलम जैसे ऐसे मूव करता है पेंडुलम, वो पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इधर जा रहा है और फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इधर आ रहा है। ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन वो होती है जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट होती है, उसको अपन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो क्लॉक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अभी हमारा आगे पीरियोडिक मोशन का पूरा टॉपिक आएगा, वहां पर हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आप इसे जानना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो यस, ये देखिए ये है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे पेंडुलम है। ठीक है, अब ये देखो पेंडुलम जो है वो अपने मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब ये एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जो अपना मूवमेंट कर रहा है, इसी को अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशन। राइट बेटा। अब अपन वापस उसी पॉइंट पर चलते हैं। यस, तो क्लॉक किस प्रिंसिपल पर काम करती है? आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। राइट। और टाइम मेजरमेंट करने के लिए हम क्लॉक का यूज करते हैं। नाउ इट मींस दैट इट यूजेस मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने अभी बोला था कि वो रिपीट करेगा अपने मोशन को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब बराबर अमाउंट ऑफ टाइम में वो अपना मोशन रिपीट करता रहेगा। जैसे सपोज करो कि वो 1 सेकंड में इधर गया, ठीक है, तो फिर 1 सेकंड में इधर आ जाएगा, फिर 1 सेकंड में इधर गया, फिर 1 सेकंड में इधर आ जाएगा। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में वो अपनी मूवमेंट करता रहेगा। इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं अपन पीरियोडिक मोशन। और क्लॉक इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अलग-अलग समय में अलग-अलग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस को यूज किया जाता है। राइट। इसी क्रम में अपन देखते हैं। देखो सन डायल, ये आपके सामने यहाँ पिक्चर पर आपको सन डायल शो हो रही है। आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए सन डायल इट यूजेस द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट टाइम। सन डायल जो है वो सन की पोजीशन से टाइम को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है ना। तो सन डायल it uses the position of the sun to depict time। ये क्वेश्चन ये आएगा कि सन डायल से टाइम का पता किस चीज के अकॉर्डिंग लगता है? सन की पोजीशन से टाइम का डिटरमिनेशन किया जाता है। तो सन डायल सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम को बताती है। इज इट क्लियर? और ये तो बच्चों देखो अपने जो ओल्ड पेरेंट्स थे वो ये देखो हमारे तो गांव में जो माताएं बहनें थी या जो भी बुजुर्ग लोग थे वो बता देते थे कि भाई शाम यहाँ तक आ गई है, चाय बना लो, चाय का टाइम हो गया, ये काम अब कर लो भाई। मतलब वो सन की जो धूप है, छांव है, उससे वो टाइम का बता देते थे कि लगभग इतना टाइम हो गया भैया, अब आप ये काम कर लो। समझ में? तो ये एक बहुत ही पुराना पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न है। तो सन डायल सन की पोजीशन से टाइम को डिपिक्ट करती है। नाउ सैंड क्लॉक या आर ग्लास भी कहा जाता है इसको। सैंड क्लॉक बड़ी फेमस है, आप अक्सर इसको देखते होंगे। आजकल तो इसको सजावटी तौर पर भी यूज किया जाता है। यहाँ पे सैंड डाली जाती है
और सेंट धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आती है, ठीक है। अब देखो इट यूजेस सेंट टू मेजर टाइम, इसमें सेंट को टाइम मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है कि सेंट जो होती है एक फिक्स्ड टाइम गैप में ही नीचे आती है, ठीक है, और जो सेंट की अमाउंट है उससे टाइम का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सेंट क्लॉक में टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेंट यूज किया जाता है। जैसे सन डायल सन की पोजीशन से टाइम बता रही थी, वैसे ही सेंट क्लॉक सेंट के मेजरमेंट से टाइम को बताती है, राइट। इसी तरह इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है आपको, आवर ग्लास भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट वाटर क्लॉक, इट यूजेस वाटर टू मेजर टाइम। देखिए जो सैंड क्लॉक थी वो सेंट जो है उसकी अमाउंट से टाइम बताती है, और ये जो वाटर, देखिए यहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर आता है और ये वाटर फिर नीचे जाता है, राइट, ठीक है, ये आप यहां पर देख लीजिए। तो जो वाटर क्लॉक है वो वाटर को मेजर करके टाइम पीरियड के बारे में बताती है, ठीक है। अब देखिए तीनों नाम से क्लियर है, सन डायल सन की पोजीशन से टाइम बताएगी, सैंड क्लॉक सैंड को मेजर करके टाइम बताएगी, और वाटर क्लॉक वाटर के मेजरमेंट से टाइम को डिपिक्ट करेगी, राइट। यहां पर आपको बात समझ में आ रही है। ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने समय में ये यूज होने वाले जो है टाइम मेजरिंग डिवाइसेस है। नाउ पेंडुलम क्लॉक आजकल ये बड़े प्रचलित है। देखिए ये इसमें ये पेंडुलम लगा है, ये वाला पेंडुलम, तो ये पेंडुलम जो है वो इस तरह से रोटेट होता रहता है, जो मैंने पीरियोडिक मोशन बताई थी आपको। तो देखिए इट यूजेस अ पेंडुलम टू मेजर टाइम, ठीक है ना बच्चों। तो पेंडुलम क्लॉक किसके बेस पर, पेंडुलम की मूवमेंट के बेस पर टाइम बताती है बेटा, और पेंडुलम एक फिक्स्ड या इक्वल टाइम में अपना मूवमेंट करता है, ठीक है। तो पेंडुलम की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइम बताने वाली क्लॉक है वो कौन सी है, पेंडुलम क्लॉक, राइट। और पेंडुलम कौन सी मोशन करता है, अगर आपसे कोई पूछे तो पेंडुलम करता है पीरियोडिक मोशन। आगे हमारा इसके ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक मोशन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वार्ट्ज क्लॉक, देखिए क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है आप यहां पे देख भी रहे हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्ज क्लॉक जो है दे हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इनमें आपको पता है एक अंदर मशीन होती है, सेल भी उसमें डाला जाता है, तो ये इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल्स। मैंने अभी कहा था बैटरी डालते हैं और वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको बैटरी करंट देती है और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम। अब देखिए ये चीज यहां पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्यूरेट टाइम अगर जानना है, एक्यूरेट टाइम मेजर करना है, देन वी यूज क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। और क्वार्ट्ज क्लॉक के अंदर वो जो है टाइम किसके बेस पर बताती है, उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो सर्किट वर्क करता है उसमें उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम को मेजर करती है, ठीक है। तो सन डायल सन की पोजीशन से टाइम बताएगी, सैंड क्लॉक सैंड को मेजर करके, वाटर क्लॉक वाटर की अमाउंट मेजर करके टाइम डिपिक्ट करेगी, और इसी तरह पेंडुलम क्लॉक वो पेंडुलम की मूवमेंट से टाइम को मेजर करेगी, क्योंकि पेंडुलम एक फिक्स्ड या इक्वल मूवमेंट करता है, ठीक है। और क्वार्ट्ज क्लॉक जो है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और वो बैटरी उसको करंट दे रही है इलेक्ट्रिक सर्किट को, और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अपने टाइम को मेजर करने के लिए वर्क करता है और ये एक्यूरेट टाइम बताती है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, ये और बाय सिंपल पेंडुलम। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।